हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि एडुटेरिया का 2 न्यू बुक जो है लॉन्च होने वाला था। एक बीपीएससी का और दूसरा है बिहार दरोगा का, जो कि अब इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। बीपीएससी का न्यू बुक आ चुका है जिसमें 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है दिया हुआ है। हम जो है डेली 1 प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व किया करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आने वाली हर प्रैक्टिस सेट का जो सीरीज़ है उसका वीडियो जो है आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है NKYGK मास्टर करके, NKYGK मास्टर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करते हैं। याद रखिएगा, एक प्रैक्टिस सेट में जो है 150 क्वेश्चन मिलेंगे। हम जीके और जीएस का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व किया करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य जो है भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में गलत कथन को चुनिए। नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में पूछा गया है कि गलत कथन को चुनने के लिए कहा गया है। तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्हें लागू करने के लिए न्यायालय में ले जा सकता है। तो नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत कथन पूछा गया था, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, किस समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, LM सिंघवी समिति। LM सिंघवी समिति ने पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश की। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को संविधान में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों को संविधान में। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के भाग 12 में किस से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा। केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा जो है भाग 12 में, जो भाग 12 है उससे संबंधित है। भाग 12 में केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा से संबंधित प्रावधान किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को विधि निर्माण की शक्ति प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253 जो है संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को विधि निर्माण की शक्ति जो है प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, केशवानंद भारती बनाम खेरा राज्यवाद 1973 में दिए गए किस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है? तो इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए। संविधान की आधारभूत संरचना का सिद्धांत के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान के भाग 17 में संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का वर्णन है, यह निम्नलिखित में से है। तो इसका आंसर बताना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे, तो कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई जो है 1966 ईस्वी में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन कह रहा है, राज्यपाल के संबंध में गलत कथन को चुनिए। राज्यपाल के संबंध में पूछा गया है कि गलत कथन को चुना है, गलत कथन बताना है कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा गलत है। पहला ऑप्शन कह रहा है, वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। वेतन जो है राज्य की संचित निधि से दिया जाता है राज्यपाल को, बिल्कुल सही है। फिर अगला ऑप्शन कह रहा है, वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, तो ये जो है गलत है, गलत कथन है। और पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, यह भी गलत है। अगला है, पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, तो ये जो है जो तीसरा भी है वो भी गलत है।
यानी कि पेंशन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, यह भी गलत कथन है। और वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है, यह भी गलत है। राज्यपाल के संबंध में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। गलत कथन पूछा गया था राज्यपाल के संबंध में, तो 2 और 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा स्वीकार किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 103वें संशोधन। 103वें संशोधन के द्वारा आर्थिक आधार पर संरक्षण को 103वें संशोधन के द्वारा स्वीकार किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा के लिए हुए अंकित किया गया है? तो किस शासक को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमाजू। तो वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्याओं को अमाजू कहा जाता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, ताम्रपसाणी स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नौदा टोली। तो ताम्रपसाणी स्थलों में अनाज का सबसे बड़ा साक्ष्य जो है नौदा टोली स्थल से प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया माइनर। तो 14वीं सदी पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख जो है एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शासक ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेंद्र प्रथम। तो राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण श्रीलंका पर विजय प्राप्त करी थी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही नहीं है? कौन सा कथन जो है सही नहीं है पूछा गया है। भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है, इस आंदोलन का नारा करो या मरो था। ऑप्शन बी है, आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। ऑप्शन सी है, ब्रिटिश हुकूमत द्वारा ऑपरेशन 10 ओवर चलाया गया था। ऑप्शन डी है, हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का समर्थन किया था। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन थे या फिर कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस संगठन का नाम वर्ष 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ संगठन का नाम जो है 1885 में बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। अगले क्वेश्चन कह रहा है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। गलत कथन का चयन पूछे गए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान की सहायता से द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किया। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। गलत कथन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन कह रहा है, मसस्त जागीर की शुरुआत किस मुगल शासक ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औरंगजेब। मसस्त जागीर की शुरुआत जो है औरंगजेब मुगल शासक ने की। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है, दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी? दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध लॉर्ड हार्डिंग पर बम हमले में किसे फांसी दी गई थी पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है, 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई। जनरल डायर को भारत सरकार में पदोन्नति दी गई, यह जो है सत्य नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर अगले क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध नेता ने विभाजन को कांग्रेस का
विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों को भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो खान अब्दुल गफ्फार खान नेता ने विभाजन को कांग्रेस का विश्वासघात बताते हुए कहा कि खुदाई खिदमतगारों की भेड़ियों के आगे फेंका जा रहा है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य में 58 से क्या अभिप्राय था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व विभाग। विजयनगर साम्राज्य में 58 से अभिप्राय पूछा गया था, राजस्व विभाग। अगर वीडियो अच्छी लग रहा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में, जो भी आप यूज़ करते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, वहाँ पर शेयर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है सल्तनतकालीन शासकों में सर्वप्रथम किसने दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैसुद्दीन तुगलक। तो सल्तनतकालीन शासकों में गैसुद्दीन तुगलक जो है इन्होंने सर्वप्रथम दक्षिण के राज्यों को सल्तनत में मिलाया था। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर के सिंधिया ने। फिर अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की पहचान कीजिए, पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। अगले क्वेश्चन है अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक कौन थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज के संस्थापक। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने मित्र मेला संघ की स्थापना करी। अगले क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने को एक निष्ठुर बर्बादी किसने घोषित किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने की एक निष्ठुर बर्बादी जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने घोषित किया। अगले क्वेश्चन का है किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। अगले क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व महात्मा गांधी ने किया। अगले क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर किसने संबोधित किया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। अगले क्वेश्चन कह रहा है टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध कब लड़ा गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1799। टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य अंतिम युद्ध जो है 1799 में लड़ा गया था। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में विंस्टन चर्चिल है जिन्होंने भारत में क्रिप्स मिशन जो है भेजा था। अगले क्वेश्चन का रहा है किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी भी देश के घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, देश में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के कार्यालय। फिर अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है दिसंबर 2020 में जारी भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र
स्थापित किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना। अगले क्वेश्चन कह रहा है संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पराक्रम दिवस। तो सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी है। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस की जयंती। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है यूएन रिपोर्ट 2021 के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या किस देश में सर्वाधिक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है एलन मस्क के द्वारा स्थापित कंपनी स्पेस एक्स ने कितने उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण कर नया कीर्तिमान स्थापित किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 143। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हाल ही में कौन बनी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। तो व्यक्तिगत रूप से पूछा गया है लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी पूछा गया था, तो पीवी सिंधु हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीति आयोग के दूसरे इनोवेशन इंडेक्स यानी कि नवाचार सूचकांक 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक ने। अगला क्वेश्चन है ई एपिक का विस्तारित नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ऑप्शन नंबर बी जो है ई एपिक का विस्तारित नाम है। अगला क्वेश्चन है 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल श्री संतोष बाबू को मरणोपरांत किस सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन कह रहा है द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक किसने लिखी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राहुल पंडिता। द लवर बॉय ऑफ बहवलपुर पुस्तक जो है राहुल पंडिता ने लिखी है। अगले क्वेश्चन कह रहा है 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थप्पड़। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है थप्पड़ को मिला है। अगले क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एन.वी. रमन्ना, 48वें मुख्य न्यायाधीश भारत के। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है अमृत महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर असत्य कथन का चुनाव करने के लिए कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सिपरी द्वारा जारी वर्ष 2021 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हथियारों की खरीद या आयात के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर है भारत। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री के बीच 5 मार्च 2021 को आभासी शिखर वार्ता संपन्न हुई। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीफन लॉफवेन। स्टीफन लॉफवेन जो है स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। अगले क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में नियुक्त राष्ट्राध्यक्षों में कौन सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेबैन ओकान सीरिया के राष्ट्रपति, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब जो है बिल्कुल सही हैं। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी तमिलनाडु ने जीता। अगले क्वेश्चन कह रहा है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। इस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है 16वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 9 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ, उसके मुख्य अतिथि थे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 20 वर्षीय सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री बनी थी सृष्टि गोस्वामी, जो कि 20 वर्ष की है, एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी। अगले क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य सरकार ने ओलंपिक एवं एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को क्रमशः 3 करोड़ और 1 करोड़ की राशि पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की है? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है, निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना। फिर अगला क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस वर्ष कुल कितने पद्म अलंकरण या फिर पद्म विभूषण और पद्मश्री प्रदान किए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 119। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 119 पद्म अलंकरण जो है प्रदान किए गए। अगले क्वेश्चन कह रहा है 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शरण कुमार लिम्बाले। सरस्वती सम्मान 30वां सरस्वती सम्मान 2020 से डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को सम्मानित किया गया। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है डेजर्ट फ्लैग VI वायुसेना अभ्यास किस देश की मेज़बानी में 3 से 27 मार्च 2021 को आयोजित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात देश की मेज़बानी में आयोजित किया गया था 2021 में डेजर्ट फ्लैग 6। अगले क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कह रहा है भारत वनस्पति रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति को अवरोही क्रम में पूछे गए, यानी कि घटते क्रम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार पूछा गया था सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की स्थिति घटते क्रम में। तो पहला मध्य प्रदेश पहला हो जाएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 में कौन सी योजना शामिल नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार जो है आत्मनिर्भर बिहार के साथ निश्चय 2 में योजना में शामिल नहीं है। अगले क्वेश्चन कह रहा है बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा यानी कि GSDP का कितना प्रतिशत रहा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.97%। बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा यानी कि GSDP जो रहा है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिला में मेगा फूड पार्क बनाया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। तो बिहार के मुजफ्फरपुर जिला में फूड पार्क बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना किस थाना को चुना गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुर्था को चुना गया था वर्ष 2020 के लिए बिहार का सर्वश्रेष्ठ थाना। अगला क्वेश्चन कह रहा है 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि IFFI 2021 में फोकस राष्ट्र कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री जो है बांग्लादेश था। अगले क्वेश्चन कह रहा है 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। तो 2022 में 48वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है जर्मनी में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन कह रहा है बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवंबर 1929 में। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना नवंबर 1929 में। अगले क्वेश्चन कह रहा है बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांकीपुर, पटना।
बिहार की भूमि पर पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो है बांकीपुर में हुआ। अगले क्वेश्चन कह रहा है चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए बनी चंपारण्य एग्रेरियन समिति के अध्यक्ष थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, FG सलाई जो है अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन मगध महाजनपद में कौन सा आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर। प्राचीन मगध महाजनपद में मुजफ्फरपुर जो है आधुनिक क्षेत्र शामिल नहीं था। मुजफ्फरपुर जो आधुनिक क्षेत्र है शामिल नहीं था। अगले क्वेश्चन कह रहा है बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष किस या फिर किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में नवपाषाण युग के अवशेष जो है इनमें से किसी भी स्थान में प्राप्त नहीं हुए हैं। फिर अगले क्वेश्चन है शेरशाह ने पटना को कब बिहार की राजधानी बनाया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1541 में। शेरशाह ने पटना को 1541 में बिहार की राजधानी बनाया। अगले क्वेश्चन कह रहा है तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार शरीफ। तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी, बिहार शरीफ में थी बिहार की राजधानी। अगले क्वेश्चन कह रहा है वर्तमान पटना कॉलेज किस यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डच। वर्तमान पटना कॉलेज जो है डच यूरोपीय कंपनी की फैक्ट्री थी। अगले क्वेश्चन कह रहा है प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली का संबंध किस नगर से था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैशाली। प्रसिद्ध नर्तकी जो आम्रपाली है इसका संबंध जो है वैशाली से था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, सोशल मीडिया जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ पर। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है, इसका जो सीरीज़ आगे जो प्रैक्टिस सेट आने वाला है उनका नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल जाया करें। अगले क्वेश्चन देखिएगा किस प्राचीन ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा मिलती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शतपथ ब्राह्मण। तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा जो है मिलती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवर्तित हो जाता है। तो जब प्रकाश एक से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके तरंगदैर्घ्य जो है परिवर्तित हो जाता है। अगले क्वेश्चन कर रहा है दिए गए विकल्पों में कौन सा मिलान सही नहीं है, पूछा गया है कौन सा मिलान जो है सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा SI पद्धति में कितने मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7। SI पद्धति में 7 मूल मात्रकों को स्वीकार किया गया है। अगले क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा अगले क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिटमस, हल्दी, वनीला, लौंग, ये चारों जो है पदार्थ के अम्लीय या क्षारीय होने का प्राकृतिक सूचक है। अगले क्वेश्चन कह रहा है फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन। फाइबर ऑप्टिक्स जो है संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन कर रहा है बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक ऑक्साइड। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ जो है जिंक ऑक्साइड है। अगले क्वेश्चन कह रहा है मेंढक के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है। ये जो है असत्य कथन है यानी कि गलत कथन है। बाकी त्वचा से सांस लेता है बिल्कुल सही है। शीत रक्त प्राणी है ये भी सही है। ये उभयचर वर्ग के अंतर्गत आते हैं ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया था सत्य कथन, तो आंसर हो जाएगा कायांतरण में आंत बड़ी हो जाती है, जो है गलत है। फिर अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रसायन जो है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एलिथ्रिन। एलिथ्रिन जो है
रसायन है मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रूप से पाई जाती है? एलिथ्रिन। अगले क्वेश्चन का रहा है एक कार्बन क्रेडिट का मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1000 किलोग्राम CO2 एक कार्बन क्रेडिट का मान होता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर के भार का कुल कितना हिस्सा ऑक्सीजन होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65%। मानव शरीर के भार का कुल 65% हिस्सा जो है ऑक्सीजन होता है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तांबा गैल्वेनीकरण, ये जो है सुमेलित नहीं है। इसका होना था जिंक, जिंक जो है इसका गैल्वेनीकरण जो है जिंक होना था। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा फास्फोरस का कौन सा अपरूप अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उड़ता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्वेत फास्फोरस। फास्फोरस का जो श्वेत फास्फोरस अपरूप है अंधेरे एवं वायु में रखे जाने पर स्वतः जल उड़ता है अपने आप। फिर अगले क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी मात्रा आम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 जो है आम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है। अगले क्वेश्चन कह रहा है चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चूहे मारने की दवा में किस रसायन का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। इनमें से भी किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है चूहे मारने की दवा में। अगले क्वेश्चन कह रहा है सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान कौन सी गैस की मात्रा प्रभावित नहीं होती? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। सांस लेने एवं छोड़ने की क्रिया के दौरान नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो है प्रभावित नहीं होती। अगले क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टेपीज। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज जो कि कान की हड्डी होती है। फिर अगले क्वेश्चन देखिए निम्न पर विचार कीजिए। कथन है यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करते हैं। उपरोक्त कथन में से किससे संबंधित है पूछा गया है। जो कथन दिया गया है किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय से संबंधित है। फिर अगले क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित तत्वों में से पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। पृथ्वी पर सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है यूरेनियम है। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन तना का उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद जो है तना का उदाहरण नहीं है। अगले क्वेश्चन कह रहा है अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लीहा। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा यानी कि स्प्लीन, इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग प्लीहा। अगले क्वेश्चन कह रहा है वस्त्र निर्माण में प्रयोग में लाए जाने वाले ऐसे पदार्थ जिनका स्रोत पादप नहीं होता कहलाते हैं। तो कौन सा होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए संश्लिष्ट तंतु। अगले क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेमेंशिया। डेमेंशिया जो है आनुवंशिक रोग नहीं है। बाकी जो हीमोफीलिया है, वर्णांधता है और टर्नर सिंड्रोम ये जो है आनुवंशिक रोग है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए डेमेंशिया। अगले क्वेश्चन कह रहा है हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है शरीर के उपचार के लिए किस रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग नहीं किया जाता है कैंसर के उपचार में पूछे गए थे इनमें से। आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन कह रहा है भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में कौन सी गैस होती है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमोनिया। तो भीड़ नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली अश्रु गैस में अमोनिया गैस होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर कहाँ भंडारित रहता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत में। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में भंडारित रहता है, स्टोर रहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से कौन रोग नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई उपरोक्त में से कोई नहीं। विटामिन ए की कमी से निम्नलिखित में से पूछा गया था कौन सा रोग जो है नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपरोक्त में से कोई नहीं। अगले क्वेश्चन कह रहा है H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बर्ड फ्लू। H9N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण बर्ड फ्लू जो है रोग होता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक पूछा गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। द पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक अरस्तु। अभी हमने जितना क्वेश्चन किया है उसमें आपने कितना प्राप्त अंक किया है, कितना अंक जो है प्राप्त किया है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। प्राप्त अंक जितना भी आपने स्कोर किया होगा तो कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।